ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3T ಸೂತ್ರ ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಟ್ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿತ್ತು, ಹಿಂದೆನೇ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಈ 3T ಸೂತ್ರವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 3T ಸೂತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए. इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए. जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो, और इसके साथ ही टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं. हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है. हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है. जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है. मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है. इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटी-पीसीटी टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा. एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं. देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं. उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे. लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी. और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा. हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा. हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए. इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए. जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो, वो भी किया जाना चाहिए. फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो. सेंसिटाइज भी करेंगे, पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं. और इसके साथ ही हमें जहां जरूरी हो, और ये टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं. देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं. उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे. लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी. और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा. हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा. टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं. देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं. उसका एक कारण था
कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे, लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र पर ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದನ್ನ, ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತವರು, 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ 3T ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. 70 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವೇರಿಯಂಟನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 30 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.